अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास में दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। नंबर वन, हमने सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ा। डिस्टेंस के बाद हमने स्लोप पढ़ा। स्लोप के बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में हमने चार पढ़े। पहला हमने पढ़ा व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। दूसरा हमने पढ़ा स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन। तीसरा हमने पढ़ा व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन और चौथा हमने पढ़ा व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक सवाल तो हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन वाला जो हमने कल किया था। एक सवाल हम करेंगे सिर्फ, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हम अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है जी। तो यहां से सवाल लिखना शुरू करते हैं। फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through x intercept equals to 15 and y intercept equal to 16। ठीक है जी, सवाल आपने लिख लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू x इंटरसेप्ट 15 एंड y इंटरसेप्ट 16। अब देखें ना, 15 और 16 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है जी। स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर वन, नया टॉपिक भी आज शुरू करेंगे, लेकिन तरीका यही है कि जो लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा वो जरूर पढ़ना चाहिए, फिर उसी को लेकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेप नंबर वन में हम बनाएंगे डेटा। ठीक है जी। एक्स इंटरसेप्ट, बाहर से किसी की आवाज आ रही है। एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 15। वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 16। ठीक है जी। दिस इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये क्या है जी? ये इसका फॉर्मूला है। स्टेप नंबर थ्री, वी विल पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो x अपॉन a की वैल्यू 15 प्लस y अपॉन b की वैल्यू 16 इक्वल्स टू 1। a की जगह पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है, b की जगह पर फॉर्मूले में जो a b है वहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट a की जगह पर आता है, b
बी की जगह पर वाई इंटरसेप्ट आता है। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 15 और इंटू 16 करेंगे। तो रफ वर्क में हम कर लेते हैं 15 इंटू 16, तो ये आ रहा है 240। ठीक है जी, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, 15, देखें y के नीचे 16, क्योंकि y के नीचे 16 है तो वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो 16x हो जाएगा, प्लस y के x के नीचे 15 है तो वो y से मल्टीप्लाई होगा तो 15y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 240 इक्वल टू 1। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन में। अब देखें अभी हमने क्या किया, 15 और 16 देखा, दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे थे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में 240 आया, 240 हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब y के नीचे जो 16 था वो x से मल्टीप्लाई होगा और x के नीचे जो 15 था वो y से मल्टीप्लाई होगा, तो यही वजह है कि 16x प्लस 15y डिवाइडेड बाय 240 इक्वल्स टू 1 जो है आ गया। अच्छा, अब देखें 240 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16x प्लस 15y इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 240 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 16x प्लस 15y इक्वल टू 240 हो जाएगा, और ये प्लस का 240 उधर जाएगा, माइनस का 240 हो जाएगा, तो 16x plus 15y minus 240 equals to 0. So this is answer. ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो ये हमने सवाल कल वाला ही एक थोड़ा रिपीट किया ताकि अगर आप में से कोई बच्चा कल एब्सेंट था वो भी देख सके और इसके अलावा रिव्यू हो जाए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ना है हमें ना। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे पैराबोला की। पैराबोला पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पैराबोला इज अ बॉल शेप्ड कर्व। ठीक है जी, देखें पैराबोला तो टॉपिक हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले पैराबोला देख लें कि पैराबोला कैसा होता है। दिस इज अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। एक और पैराबोला होता है, वी विल शो वन मोर पैराबोला। ठीक है जी, दिस इज अ पैराबोला दैट ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो दो पैराबोला इस वक्त आपके सामने मौजूद है, एक ओपन अपवर्ड है और एक ओपन डाउनवर्ड है। उसके बारे में हम बात शुरू करेंगे पैराबोला के बारे में। एक पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है। ठीक है जी, तो कौन सा पैराबोला अपवर्ड और कौन सा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, ये सवाल आता है बाकायदा 1-2 नंबर के लिए, तो हेडिंग डालने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पैराबोला का ताल्लुक जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता है, तो वो भी इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सारी बातें तो इसी टॉपिक की आखिरी चीज़ है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इसकी इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, वेयर द वैल्यू एक्स स्क्वायर equals to a, the value where x is b and the single value is c। ठीक है जी। साथ साथ लिखिएगा, ठीक है जी। तो भाई y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है जी? यानी देख लिया। अच्छा, अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कौन सी फर्स्ट शीट शो कर दूं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेडिंग आ रही है, यहीं से तो आज का टॉपिक शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है, नजर तो आ रहा है ना। अब इसके अंदर जो सवालात होते हैं हमसे, मैं वो लिखता हूँ पहले ना, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा हमसे सवाल किया जाता है इसके अंदर, नंबर वन, इसमें हमसे सवाल होता है विच वे पैराबोला ओपन्स, विच वे पैराबोला ओपन, सबसे पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है फाइंड रूट्स ऑफ द डेटा। नंबर थ्री, फाइंड वर्टेक्स। फोर, स्केच द पैराबोला। ठीक है जी, हमारी स्क्रीन पर लिखे हैं यही चार सवाल हमसे किए जाएंगे। अब एक सवाल लेंगे, उसी सवाल को रखते हुए हम ये चारों इसके रिक्वायरमेंट कर लेंगे, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं पहले, 9x² ठीक है जी, प्लस 5x माइनस 15, ठीक है जी। y equals to 9x² प्लस 5x माइनस 15, दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखें,
हमें सबसे पहले हमें मालूम करना होता है कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ए की, बी की और सी की, ठीक है ना। तो डाटा बनाएंगे हम, ये सवाल है, इसमें रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है, हमसे यही 4 रिक्वायरमेंट जो उसमें होती है अमूमन, हमने यहाँ लिख दी, रिक्वायर्ड भी लिख देते हैं इसके ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। रिक्वायर्ड, ठीक है जी, रिक्वायर्ड ये है। रिक्वायर्ड है हमारे पास, which way parabola opens, find roots of the data, find vertex and sketch the parabola। ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस सवाल में। अब सबसे पहला है विच वे पैराबोला ओपन्स, ठीक है जी। तो विच वे पैराबोला ओपन्स का क्या करना है जी, हमने आंसर लिखते हैं इसका पहले का, उससे पहले डाटा। ए इक्वल्स टू जो देखें, जो एक्स स्क्वायर के साथ है ना वो ए है, तो ए की वैल्यू हो गई 9। जो एक्स के साथ है वो बी है, तो बी की वैल्यू हो गई 5। जो अकेली वैल्यू होती है वो सी होती है, तो सी की वैल्यू हो गई -15। तो ये बहुत अच्छे तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है और क्यों है। लॉजिक भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ए बी और सी की लॉजिक भी अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ए की वैल्यू देखें 9 है, जहन में रखिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ पहले सवाल का। पहला सवाल है विच वे पैराबोला ओपन्स, इसका मैं जवाब लिख रहा हूँ। आंसर, सिंस द वैल्यू ऑफ ए since the value of a is greater than 0, since the value of a is greater than 0, therefore parabola opens upward। Since the value of a is greater than 0, therefore parabola opens upward। क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, therefore parabola opens upward आएगा, क्योंकि इस वजह से parabola opens upward हमने लिख दिया। सही है जी, कितना आसान है। अब पैराबोला ओपन्स अपवर्ड का मतलब क्या है, वो जो पैराबोला मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला जो पैराबोला है, ठीक है जी, ये वाला पैराबोला देखें, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब होता है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब ये नीचे से खुला हुआ है, तो इसका मतलब होता है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। जब ए की वैल्यू, अब आते हैं वापसी, तो हमने आंसर क्या लिखा, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। क्योंकि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जब भी ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो उसको पैराबोला ओपन्स अपवर्ड लिखते हैं। अगर ए 0 से कम, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जितनी भी होती है वो 0 से कम होती हैं, तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इसका आंसर होगा। तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड कब होता है, जब वैल्यू ए की पॉजिटिव होती है, यानी कि 0 से ज़्यादा होती है। अभी क्योंकि 9 है, 0 से ज़्यादा है, इसलिए हमने लिखा पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। डाउनवर्ड कब होती है, डाउनवर्ड जब होती है जब नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि अभी डाउनवर्ड नहीं है इसलिए हमने सिर्फ इसका जवाब लिख दिया,
सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। सिर्फ ये जुमला लिखना है, ये दो ही जुमले हो सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू होती ए की तो फिर क्या जुमला होता, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 0 देयरफॉर पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है जी, या तो अपवर्ड का हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, फाइंड द रूट्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कोई चैट में मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोगों ने सवाल किए हैं जो मैंने आप लोगों को दिए थे। प्लीज कंफर्म करें कि आपने वो सवाल किए या नहीं किए जो मैंने आपको कहा था। मैंने आपसे कहा था जो फाइवर में आए हुए सवाल वो कीजिएगा। जी, लेस नेगेटिव में जाएंगे तो पैराबोला वाला ओपन डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने सवाल किए या नहीं, जवाब दें आप लोग। आप लोग, मैंने कहा था काफी टाइम से मैं क्या ही रहा हूँ आप लोगों को वैसे तो। बेटा वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये अच्छा सवाल किया वैसे आपने। इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब रूट्स की हम बात करते हैं। रूट्स किसे कहते हैं ये भी मैं पहले बताऊं आपको, उसके बाद हम इसकी अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लें कि रूट्स होते क्या। ये पैराबोला, इसको एक लाइन से हम कट करेंगे। अब देखिए आप, लगा रही लाइन। अब इस ये जो लाइन है, दिस इज एक्स एक्सेस। अब इस एक्स एक्सेस ने इस पैराबोला को दो पॉइंट से कट कर दिया। जिन दो पॉइंट्स पर इस लाइन ने पैराबोला को कट किया है वो दोनों पॉइंट्स रूट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो रूट्स की जीरो वैल्यू होती नहीं है ना कभी, बेटा जीरो वैल्यू कभी भी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बात तो मैंने खत्म कर दी। खैर, तो रूट्स दो वैल्यूज होती है, जैसे ये एक्स इसने कट किया इस पॉइंट पर, और यहाँ से इस पॉइंट पर पैराबोला को इस एक्स एक्सिस ने कट किया है। तो जिन दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस कट करता है पैराबोला को, वो दो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। अब इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है इस पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके जरिए ये सॉल्व होता है। ये इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में जारी रखेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।